इस वक्त इस मुल्क की जो एपी सेंटर है इस मुल्क की सियासत का, वो आईनी तरमीम से जुड़ा है। आईनी तरमीम में पार्लियामान से ज्यादा हलचल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। फिर वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि बेंच के एक अहम तरीन रुकन और सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी पर तीसरे नंबर पर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद बनने वाली 3 रुकनी जजेस कमेटी पर ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है, तो उस कमेटी की जानिब से बनने वाले इस बेंच से मैं खुद को अलहदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है और आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और आज तारीख है 30 सितंबर 2024। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 मरकज़ निगाह था। दिन 11:30 बजे का वक्त था कि जब एक इंतहाई अहम तरीन मुकदमे की समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कमरा अदालत में आना था। मगर फिर वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि बेंच के एक अहम तरीन रुकन और सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी पर तीसरे नंबर पर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच के साथ कमरा अदालत नंबर 1 में आने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद जब 4 रुकनी बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचता है तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जो कुर्सी है वो खाली रखी जाती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त पढ़कर सुनाते हैं जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखा गया, जिसमें कहा गया कि चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद बनने वाली 3 रुकनी जजेस कमेटी पर ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है, तो उस कमेटी की जानिब से बनने वाले इस बेंच से मैं खुद को अलहदा करता हूँ। मैं इस बेंच को नहीं मानता, इस बेंच में नहीं बैठूंगा। साथ उन्होंने कहा कि उनकी इस बेंच से अलहदगी को रिक्यूज़ल ना कहा जाए, यानी वो केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे, वो ये केस सुनना चाहते हैं लेकिन कमेटी के बनाए गए बेंच को तस्लीम नहीं करते। तो ये क्या तमाम तर तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखता हूँ। तो जनाब, ये इंतहाई अहम तरीन मामला जो आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मरकज़ निगाह था, वो आइन के आर्टिकल 63A में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तशरीह की साल 2022 में, उससे मुताल्लिक रिव्यू यानी नज़रसानी का मामला था जो गुज़श्ता 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान की उस कमेटी में शमूलियत और अक्सरियत के साथ इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया था, क्योंकि इससे कबल जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह अक्सरियत के साथ इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इतलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत भी इस तमाम तर मुकदमे के ऊपर नज़रें मरकूज़ किए हुए है। मामला आइनी तरामीम का है और इतलात ये भी हैं कि जब मौलाना फजल रहमान अगर इस आइनी तरामीम में साथ नहीं देते, जो अब तक इनकार कर चुके हैं, वो गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि ये जो हुकूमत है इसके पास मैंडेट जाली नहीं है, लिहाजा ये आइनी तरामीम का सोचे भी ना। तो फिर वफाकी हुकूमत फ्लोर क्रॉसिंग से, डिफेक्शन से, लोटा क्रेसी से आइनी तरमीम कराना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 63A के इस फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओरिजिनल फैसला था जिसमें कहा गया था कि डिफेक्शन करने वाले मेंबर कौमी असम्बली का वोट जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अनडू करेगी और वोट तो काउंट किया जाएगा मेंबर का अगर वो फ्लोर क्रॉस करता है, उसके बाद उसे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो जहाँ वफाकी हुकूमत एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नज़रें जमाई बैठी थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो आपसी चपकलिश है, तो इस वक्त इस मुल्क की जो एपी सेंटर है इस मुल्क की सियासत का, वो आइनी तरमीम से जुड़ा है और आइनी तरमीम में पार्लियामान से ज़्यादा हलचल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। और फिर आज हुआ क्या, मैं आपको मंजर बता देता हूँ कमरा अदालत नंबर 1 का क्या कुछ कहा गया। 11:30 जैसे मैंने आपको बताया इस मुकदमे की समाअत के लिए टाइम मुकर्रर किया गया था। 11:50 हुए, बेंच नहीं आया कमरा अदालत में। 11:51 में कमरा अदालत नंबर 1 में अनाउंसमेंट की जाती है कि बेंच आ रहा है, आप अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाइए। और ये एक अनयूजुअल सी अनाउंसमेंट थी। इससे कबल बड़े बड़े केसेस में इवन के फुल कोर्ट की समाअत के दौरान भी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं की जाती। बेंच आता है और तमाम लोग एहतरामन अपनी नशिस्तों से खड़े होते हैं,
फिर बैठते हैं, बेंच बैठता है और उसके बाद कमरा अदालत में खामोशी होती है, वकील और जज आपस में दलाइल और रिमार्क्स का आगाज़ करते हैं तो केस की कार्रवाई आगे बढ़ती है। उसके बाद 11:55 पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी जो हैं वो कमरा अदालत में आते हैं, जिसके बाद इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब बेंच कमरा अदालत में आएगा। 11:56 पर जब बेंच आता है तो एक गैर मामूली मंजर होता है। 5 कुर्सियां रखी होती हैं मगर 4 जजेस, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उनमें शामिल होते हैं, वो कमरा अदालत में आते हैं। और अमूमन जब ऐसा होता है कि जब कोई एक बेंच का कोई रुकन अवेलेबल नहीं होता तो बेंच कमरा अदालत में भी नहीं आता, मगर आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपनी अनअवेलेबिलिटी का इजहार किया तो बेंच आ गया। तो ये एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल थी। बेंच आके बैठा, जस्टिस मुनीब अख्तर की कुर्सी खाली थी। काजी फैज़ ईसा साहब ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं, बताया गया कि आज वो छुट्टी पर हैं। और उसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि पहले इस आइन के आर्टिकल 63A के ऊपर 5 रुकनी बेंच का फैसला था। ये लार्जर बेंच था जिसे उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हेड कर रहे थे। काजी फैज़ ईसा ने कहा कि इस फैसले को लिखने वाले जस्टिस मुनीब अख्तर थे, फैसला 2/3 का था। 3 जजेस ने हिमायत और 2 जजेस ने मुखालफत की थी फैसले में। और उसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि रिव्यू के लिए ज़रूरी होता है कि फ़ैसला लिखने वाला जज उस बेंच में बैठे, और इसलिए मैंने शफाफियत के तकाजे के तहत जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल किया था। आज हमने एक ख़त, अभी हम कुछ देर कबल हमें मौसूल हुआ, ये ख़त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखा गया। जस्टिस मुनीब अख्तर इस ख़त को लिखने वाले हैं। काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि जहां हम बैठे थे वहां टी रूम में जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे, मगर वो नहीं आए, उन्होंने कोई बात भी नहीं की। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त का कंक्लूजन पढ़ा गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं काजी फैज़ ईसा के बकौल कि मैं अपनी गैर मौजूदगी ज़ाहिर करता हूँ, इसे रिक्यूज़ल ना समझा जाए क्योंकि मैं इस कमेटी के फ़ैसलों के नतीजे में बनने वाले बेंच को तस्लीम नहीं करता। और फिर ये भी कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कि उनके इस ख़त को इस केस की कार्रवाई के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि किसी जज का जो ख़त है वो उस केस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता, लिहाजा जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त उसका हिस्सा नहीं बनेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम अब उठ के जा रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कल के रोज़ हमें ज्वाइन करें। 2 साल से नज़रसानी पेंडिंग है, हम अब उठ रहे हैं, हम जस्टिस मुनीब अख्तर से रिक्वेस्ट करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर को कहा गया ऑनरेबल जज, डिस्टिंग्विश कुलीग, हम उन्हें परसुए यानी हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि उम्मीद है कि वो मान जाएंगे, और साथ ये भी अल्टीमेटम दिया कि अगर वो हमें ज्वाइन नहीं करते यानी जस्टिस मुनीब अख्तर कल के रोज़ बेंच पे नहीं आते तो दोबारा कमेटी का इजलास होगा और फिर एक नया बेंच बनाएगा, एक नए मुअज़्ज़ज़ बेंच मेंबर को बेंच में शामिल किया जाएगा और केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमने अक्सर देखा कि जो रिक्यूज़ल होता है, केस सुनने से माजरत होती है, वो जज कमरा अदालत में आकर करता है। और काजी फैज़ ईसा साहब ने भी आज के रोज़ कहा कि रिक्यूज़ल कमरा अदालत में होता है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त तो लिख दिया, उनके इस ख़त को रिक्यूज़ल नहीं माना जा सकता। अब जस्टिस मुनीब अख्तर कल के रोज़ भी नहीं मानते और वो बेंच में भी आके नहीं बैठते, कमरा अदालत में आकर रिक्यूज़ल नहीं करते, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा नया बेंच तश्कील देंगे, उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह कोई नया जज शामिल किया जाएगा और उसके बाद मुकदमे की समाअत की जाएगी, या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर कल के रोज़ क्या करेंगे? तो ये कुछ अहम तरीन सवालात हैं जो आज की समाअत, आज की गैर मामूली समाअत अपने साथ छोड़ गई है। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी कल के रोज़ क्या होगा, और अहम तरीन बात कि जस्टिस मुनीब अख्तर का जो ख़त है वो भी सामने आ सकता है। उस ख़त में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तो कंक्लूजन पढ़ा, मगर मज़ीद क्या कुछ लिखा गया है वो इंतहाई अहम तरीन होगा। जो भी होगा, वसीम मलिक पब्लिक न्यूज़ के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की निस्बत से आप तक हाज़िर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।